So I greet you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. अतुल्य नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूँ। In the morning we saw about about faith and the walking in faith and righteousness. और सुबह हमने देखा कि भाई विश्वास और धार्मिकता के साथ चलने के बारे में। Now we are going to speak about the fruit or the benefit or the result of faith and righteousness. और अब हम देखने जा रहे हैं विश्वास और धार्मिकता का जो फल है, नतीजा है, उसके बारे में। Habakkuk chapter 2 verse 4 says, और हबक्कुक की किताब दूसरे अध्याय और चौथा वचन, Behold, the proud his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. देख उनका मन फुला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। So here it also means the righteous shall live by his faith. और देखें कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेगा बताया गया है। So what are the benefits of faith by which the righteous man lives? और देखें कि भाई एक विश्वास के द्वारा हमें क्या लाभ मिलेगा या हमारा क्या नतीजा होगा अगर हम एक धार्मिकता की जिंदगी जिएंगे। So by just we mean someone who does right things or who does matters of justice. और रख लीजिए एक इंसान बिल्कुल सही काम करता है, सीधा काम करता है। By faith we mean three things. और देखिए विश्वास में हम तीन बातों को देख सकते हैं। Faith means believing in Christ. और विश्वास का मतलब कि भाई मसीह के ऊपर विश्वास करना। Faith means believing that Christ listens to our prayers. और देखिए कि भाई विश्वास वो है कि भाई हमारा मसीह या हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। Faith means Christ is one day we will have a resurrection because of the power of the Holy Spirit. और देखिए कि भाई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कि हम ये विश्वास करते हैं कि एक दिन हमारा भी जन्म होगा। So this is about being a man of faith or a woman of faith or a man of righteousness or a woman of righteousness. और यही बातें हैं कि वो पुरुष व स्त्री या वो स्त्री या पुरुष जो विश्वासी या फिर एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं। So first we see that by faith we are free from condemnation. और विश्वास के द्वारा सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे ऊपर कोई भी दोष लगा नहीं सकता। So when you believe in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, you do not have hell. और आपके लिए नरक नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But there is a condition. There is a condition in that. यहाँ पर इस वचन के अंदर एक छोटी सी शर्त बताई गई है। That condition is you have to walk with Christ all your life. आपके जिंदगी भर अंत के दिनों तक आप यीशु मसीह के हाथ को पकड़े हुए चलना है। So let us read John chapter 3 verse 18. और यूहन्ना की किताब में तीसरे अध्याय 18वां वचन पढ़ के देखें। Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. जो उस पर विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। So Jesus is the central figure of the Bible. और देखिए कि यीशु मसीह एक मेन मुख्य किरदार है बाइबल के बीचों बीच। Jesus is the hero of the Bible. यीशु मसीह एक नायक है हमारे पवित्र बाइबल के। The only hero of the Bible. वो केवल एकमात्र नायक हैं हमारे पवित्र बाइबल के। Because he came so that he was visible. So he is a visible hero of the invisible God. और जो अदृश्य परमेश्वर पिता है वो एक दिखने के रूप में जो देहधारी हुआ वो हमारा नायक के रूप में आया। So that is why Hebrews in the first chapter it says, we have beholded the glory of God on his face, on the face of Jesus Christ. और इसीलिए हमने इब्रानियों के किताब में देखा कि वो जो परमेश्वर का जो रोशनी है, प्रकाश है, हमने उसके चेहरे पे झलकते हुए देखा। So when Philip wanted to see the God the Father, Jesus says, why are you asking about the Father? If you have seen me, you have seen the Father. और फिलिप को वो यीशु कहते हैं, तू क्या इतना मतलब कि फड़फड़ाता रहता है कि पिता को देखना है, पिता को देखना है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। So the Word came to dwell among us, to live with us. That is Jesus. और जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे बीच में आकर वास करा, हमारे साथ मिलकर रहा। That's the same nature God the Father also had. और वैसा ही स्वभाव हमारे पिता परमेश्वर का है। He told Moses, when you are settling down as a camp,
as a camp of Israelites, और मूसा से परमेश्वर पिता ने कहा, जब आप एक जगह तंबू को गाड़ दोगे, रुकोगे, तब as your own tent after tent everywhere, एक तंबू दूसरा तंबू एक के बाद एक आप अपने तंबुओं को गाड़ के जब आप आराम विश्राम करोगे, God said, make me also one tent. और परमेश्वर पिता ने कहा, भाई मेरे लिए भी एक तंबू को तैयार रखना। That is the tabernacle, और उसे वो मतलब कि बचा संदूक कह सकते हैं या वेदी कह सकते the हैं, house of worship. और वो जो कि आराधना का भवन का रूप धारण करता है। So God in Garden of Eden, every cool of the day, every evening, He came to talk to Adam and Eve. वो परमेश्वर खुदा जो आदम बगीचे में वो जब शाम होती थी, ठंडी लहर चलती थी, वो उस हवा के झोंकों के समान उनसे आके आदम और हवा से बात करता था। Now with the Israelites, He says, put me also one tent. और इजराइल के लोगों से अब वो कहता, भाई मेरे लिए भी एक तंबू तैयार रखना, Make one tent for me. I want to live with you. और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं वास करूँ, बना रहूँ। So Jesus came. और जब यीशु आया, The Bible says He came as a man to walk with the people. और वो एक इंसान के देह रूप में आया, और वो सब इंसानों के साथ मिलकर रहने लगा, चलता फिरता था। Apostles said, we touched Him. We touched Him. प्रेरित लोग लिखते हैं कि हमने उसे छू कर देखा हमने। John, the disciple, was reclining on the shoulder of Jesus. और यूहन्ना जो उसका चेला था, उसके कांधों में सर रख कर रहा। So invisible God came as a God whom we could touch. और जो अदृश्य जो दिखाई नहीं देता वो परमेश्वर यहोवा, वो इस रूप में आया जिसे हम छू कर देख सकते थे। That is how God, wanting to be with people, Jesus came and demonstrated it. How He lived with the people is how God wanted to live with the people. और जिस तरह पिता परमेश्वर ने सोचा कि वो लोगों के बीच में वास करें, बना रहे हैं, वो यीशु के रूप में धारण करके आया, जो लोगों के बीच में बना हुआ था, रहा, और जिन्हें लोगों ने छू कर तक देखा। After Jesus was taken up in ascension, और जब मतलब कि यीशु ऊपर उठा लिया गया स्वर्ग, He comes as the Holy Spirit to live in us. और वो पवित्र आत्मा के रूप में आया, वो हमारे अंदर बसने लगा, Residing as the indwelling God. और वो परमेश्वर यहोवा जो हमारे अंदर बना रहता है। That is called the communion of the Holy Spirit. वो इसी को कहते हैं कि ऐसा बंधन जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा त्रिएक परमेश्वर के साथ है। So when you believe all these things आप इन सारे बातों के ऊपर विश्वास करके रखेंगे and walk according to the model set by Christ, और जो नमूना यीशु मसीह ने जो बना के हमें रख छोड़ा है, you will never end up in hell. और आप कभी नरक के दर्शन नहीं देखेंगे, Because there is no condemnation because we are under grace. और हमारे पर कोई दोष नहीं लग सकता, दोषी करके ठहरा नहीं सकता, क्योंकि हमारा न्याय हो चुका है। If you don't want to go to hell, अगर आप नहीं चाहते कि आप नरक ना जाएं, two things you have to do. आपको केवल दो मात्र काम करना है। You have to attribute everything in your life to the grace of God, every good thing in your life. आपके जीवन में हर अच्छे काम को पहला स्थान देने के लिए परमेश्वर की दया है, इसके साथ मैं हूँ। Electricity is there, grace of God. आज यहाँ पर इस भवन में बिजली है, ये परमेश्वर की दया है और कुछ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I'm having good health, he is having good health, brother. So it is the grace of God. ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह के आज भाई तंदुरुस्त हैं, मैं तंदुरुस्त हूँ, वो उसकी रहम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। You all have time today, that is the grace of God. आज आप सब लोगों ने दोपहर का रोटी भोजन खाया, ये परमेश्वर की दया है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। And God has given us a printed word, the Bible, that is the grace of God. और ये परमेश्वर का दया है कि आज छपे हुए रूप में हमें परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। God has given us this place when it was built. He remembered us that one day we will come and sit inside. और देखिए परमेश्वर ने आज ये बनाया ये भवन दिया, जो बना के दिया, उसे पता था कि उसके बच्चे यहाँ पर आएंगे एक दिन, ऐसे बैठकर उसके वचन को सुनेंगे। That is the grace of God. ये परमेश्वर की दया है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। Food, shelter, water, everything is grace of God. और सब कुछ परमेश्वर की कृपा है, दया है, अनुग्रह है, जो हम पहनते हैं, खाते हैं, रहते हैं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
Even the strength that he gives to for us to go and do business or work is the grace of God. और आज वो जो हमारे शरीर में तंदुरुस्ती ताकत देता है, हम अपने काम काज कार्यालय जाके काम करके आए, दो रोटी के लिए कमाए, ये सब परमेश्वर की दया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। Our salvation is from grace of God. और जो हमारी उद्धार है ये परमेश्वर की दया है, उससे बढ़कर हम और कुछ नहीं कह सकते। By the grace of God, He created faith in us to believe Him. और उसकी दया है कि उसने हमारे अंदर ऐसा विश्वास दिया कि उसके किए हुए कामों के ऊपर हम आज भरोसा करें, यकीन करें। Romans chapter 8 verse 32 says, और रोमियो की किताब 8वें अध्याय में 32वां वचन कहता है, He has given His own Son. और उसने अपने एक पुत्र को दे दिया। Will He not give us all other things apart from His Son? इससे बढ़कर क्या चाहिए कि जब उसने अपने बेटे को दे दिया, क्या बाकी जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरत है वो नहीं देगा क्या? So that is the grace of God to give and to give and to give. देना फिर देना, ये परमेश्वर की रहम है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। Ephesians chapter 3 verse 20 says, और इफिसियों की किताब 3 अध्याय में कहा गया है, He is able to bless us or give us more than what we ask and more than what we can imagine. हम सोच नहीं सकते हैं, हमने वो मांगा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की इतनी रहम है, कृपा है कि वो हम सब कुछ हमें मुहैया करवाता है। So first is to attribute every good thing in your life to the grace of God. सबसे पहले हमें एक अच्छा सीख रखनी चाहिए, जो कुछ भी हम अच्छे हैं ना, सब चीजें परमेश्वर पिता की ओर से हमें मिला, ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है। So once a little boy, he was obedient son of a godly parents. और एक अच्छे परमेश्वर के भाई मानने वाले माता पिता का कहना मानने वाला उनका एक बेटा था। So this he was a son of godly parents. So this boy went to visit his friend one day. और उसके माता पिता एक अच्छे विश्वासी थे। उनका बेटा जो अपने मित्र के घर गया, So in that house they served food everywhere on the table to different people. और उनके घर पे, उसके दोस्त के घर में सब लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया, प्रबंध किया गया। Everybody began to eat immediately. और तुरंत वो लोग खाना खाने लग गए। But this boy bent his head and said his prayer, thanking God for His grace for the food. और ये छोटे लड़के ने क्या किया, अपने सर को झुकाया, दोनों हाथ को यूं जोड़ा और उसके थाली में जो खाना था उसके लिए वो धन्यवाद देने लगा, शुक्रिया कहने लगा। So his friend's father told him, और उसका जो दोस्त था उसका पिता ने ये देखा और उस बच्चे से कहा, oh, in your house you pray and eat? क्या तुम अपने घर में ऐसा ही खाने से पहले धन्यवाद देके प्रार्थना करके आप खाते हो? He said, in our house, as soon as we have food in front of us, we will eat. हम अपने घर में जैसे खाना आता है, हम ऐसे खा लेते हैं। The little boy said, even my dog eats like that. छोटे लड़के ने जवाब दिया, ऐसे ही मेरा कुत्ता मेरे घर में खा लेता है। As soon as you put the food, it will pounce on the food and begin to eat. हमारे कुत्ते के सामने जैसे ही हम प्लेट को आगे करते हैं, वो तुरंत खाने के ऊपर झपट पड़ता है। But God's children will always thank whatever God gives. जो परमेश्वर के संतान होते हैं, बच्चे होते हैं, हमेशा धन्यवादी बने रहते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसके बाद वो अपना रोटी खाते हैं। They will never grumble and complain and quarrel about petty things. छोटी बड़ी बातों के लिए वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं हैं, नाराज नहीं होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं। One day a man was looking at another man's shoes and he thought, oh, what wonderful shoes he has. I have only a cheap sandal. एक इंसान ने दूसरे इंसान को देखा और उसके पैरों में जो उसने जूती पहन रखी थी उसे देख के कहने लगा, यार तेरे जूते तो बहुत बढ़िया हैं, लाजवाब हैं, लेकिन मैं तो चप्पल पहना हूँ। Then when he looked on the other direction, और जैसे ही उसने अपने देखने का दिशा बदला, there was a man with no legs. और उसने देखा एक ऐसा भी इंसान था जिसका पैर नहीं है। And he said, oh, at least I have legs. और उसने कहा, अरे बाप रे, शुक्र है मेरे दोनों पैर तो हैं। So I won't worry hereafter about my sandals. और इसके बाद मैं अपने चप्पल के बारे में कभी चिंता नहीं करूंगा, मैं चप्पल पहन रखा हूं करके। And he jumped and said, Lord, thank you for my legs. और उसने कूद कर कहा कि खुदा मैं तेरे लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे दोनों पैर सही सलामत हैं। Well, this is your grace that I have legs. और ये आपके अपरंपार कृपा है, दया है, आज मैं दोनों पैरों के साथ हूँ। So if you don't want to go to hell, everything
that comes your way as a good thing, accept it as the grace of God. और आप नरक जाने से बचने के लिए सब आपके जिंदगी में जो भी भलाइयां हैं उसे याद करके ये कहें कि खुदा तेरी दया है जो आज मेरे जीवन में ये सब अच्छी बातें हैं। And if you don't want to go to hell, अगर आप नरक जाना नहीं चाहते हैं, you have to do one more thing. आपको और एक बात करनी है। There is only one truth, and that truth is in Christ. और एक ही सत्य है, वो सत्य यीशु मसीह है, इससे बढ़कर और इसके अलावा और कुछ नहीं है। John chapter 14 verse 6 says, और यूहन्ना की किताब 4:16 14:6, मतलब कि 14:6 it says, Jesus said, I am the way, the truth and life. मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ। So, John chapter 1 verse 17 says, और यूहन्ना 1:17 बताती है, law came through Moses, but grace and truth came through Jesus. व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, लेकिन परमेश्वर की दया और प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमें आया। So Jesus, when you look at Jesus, you will understand what is truth. और जब आप यीशु को देखेंगे, केवल यीशु को देखेंगे, सत्य क्या है करके आप समझ लेंगे। Because he was not acting, और वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, he was genuine. और वो 100% बिल्कुल ईमानदार था। When he heard that Lazarus had died, he wept. जब लाजरस की मौत हो चुकी थी, वो रोया, उसके आंखों से आंसू आए। He was not weeping in front of cameras like the actors. और वो बड़े एक्टर की तरह कैमरा के सामने गरियाली आंसू नहीं बहाया उसने। So he was original always. वो हमेशा ओरिजिनल थे, बिल्कुल। That is true. ये वो सत्य है। Anything you see in original is true. और जो कुछ आप ओरिजिनल रूप में उसके अपने बने हुए रूप में देखते हैं, वो सत्य है। Citizen watch or Rado watch always sell for 3,000, 5,000 rupees. Original. सिटीजन हुआ, रैडो की हाथ की जो घड़ियां हैं, जो ओरिजिनल है, वो 3-4 हजार रुपए से कम नहीं होती। But if you go to railway station, they sell for 30 rupees. Same Citizen, same Rado. सिटीजन की और रैडो की जो हाथ की घड़ियां होती हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, 30 रुपए में आप लेके आ जाओगे घर। He will even give 2. और वो भी ऐसे ही है। He'll say buy one get one free. और वो कहेगा भाई एक ले लो, एक मुफ्त में दे दूंगा। That is how cheap Satan is. और इस तरह से शैतान इतना सस्ता देता है। He is putting a show as though he has the truth. और वो इस तरह से नाटकबाज के रूप में काम करता है कि वो ही सत्य है, उसके अलावा और कोई नहीं है। So Jesus did, he died for us. Death is not drama. और देखिए, यीशु हमारे लिए मारा गया, वो कोई ड्रामा या नाटक नहीं था, नौटंकी नहीं थी वो। No other guru died for you. आपके लिए कोई ऐसा गुरु नहीं है जिसने मौत को गले से लगा लिया हो। No other religious teacher died for you. कोई ऐसा मजहब का नेता या गुरु नहीं है जो किसी एक इंसान के लिए मौत से गले लगा लिया हो। No other God, as people say, no other God died for you. जो दुनिया के लोग कहते हैं ईश्वर, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो एक इंसान के लिए मौत से गले लगा ले। No other political leader died for you. कोई ऐसे राजनीतिक नेता नहीं है जो आपके लिए मौत से लिपट जाए। Only Jesus died for you. केवल एकमात्र यीशु, उसके अलावा और कोई नहीं। Because he wanted to take your punishment on the cross. क्योंकि वह आपके दंड को क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया। Who says that? किसने कहा ये? He himself says that in the Bible. और बाइबल में यीशु ने ही ये बातें कही। For the Son of Man has come to lay down his life. और मनुष्य का पुत्र वो लोगों के लिए अपने जीवन, जिंदगी निछावर करने आया। And to seek that was lost. जो खो चुका है उसे ढूंढने के लिए आया। He said it, he did it. उसने कहा और किया। Hallelujah. हालेलुया। Therefore Jesus is truth. और इसीलिए यीशु ही सत्य है। Whatever he taught, और जो कुछ उसने हमें शिक्षा दी है he practiced. और वो कर दिखाया। Bible is the only book where you will find teaching as well as demonstration. और बाइबल केवल एकमात्र ऐसी किताब है दुनिया के अंदर जहाँ शिक्षा दी गई है और उस शिक्षा का अमल भी हुआ है। No other book has teaching plus demonstration. और कोई दुनिया में ऐसी किताब नहीं जहाँ शिक्षा के बाद
वो काम किया हुआ करके नहीं लिखा गया है। Jesus said, forgive your enemies, love your enemies, forgive them. और यीशु ने कहा कि आप अपने दुश्मनों को क्षमा करो, He practiced it at the cross and said, Lord, forgive them. और उसने करके दिखाया क्रूस के ऊपर। उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। So whatever he was preaching, और जो कुछ भी उसने प्रचार किया he practiced it. और उसने करके दिखाया, He demonstrated that truth. और वो सत्य को उसने सबके सामने उजागर करके दिखाया। That is why Bible is the highest selling book even today. इसीलिए केवल एकमात्र ऐसी किताब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है आज भी। It has sold more than any other book in history. और पूरा इतिहास गवाह है, कोई ऐसा किताब दुनिया के अंदर नहीं बिका जितना किताब बाइबल के रूप में बिका है। Even now people come to me and ask for one book. और आज भी लोग आते हैं, कहते हैं कि एक बाइबल का इंतजाम कर दो। It is for the Bible. वो बाइबल है। They didn't want some drama book or novel or imaginative stories. और ये नहीं कि भाई कोई ऐसा उपन्यास या फिर कोई ऐसा ड्रामा या ऐसी कोई मनगढ़ंत किताब है, ऐसी नहीं। Okay, quickly we go to the next point. That is, by faith we are saved. और अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि भाई हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा होता है। Mark chapter 16 verse 16 says, और मरकुस 16:16, whoever believes and is baptized will be saved. और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, But whoever does not believe will be condemned. और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। So here the matter is to believe what and what is baptism for. और यहाँ विश्वास क्या करना है और बपतिस्मा क्यों लेना है। So to believe is to believe on the death of the cross as a punishment, that he took his punishment in your place. That is faith, that on the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें विश्वास करना है, क्रूस पर जो दंड हमें मिलनी चाहिए वो यीशु मसीह के ऊपर दी गई, उसे हमें विश्वास करना है। In baptism you begin a new chapter. और बपतिस्मा के द्वारा हमारा जीवन का एक नया पन्ना शुरुआत होता है। You begin as a new creature. आप एक नए सृष्टि के रूप में आपका एक आरंभ होता है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, और दूसरे कोरिन्थियों 5वें अध्याय में यूं कहा गया है, if one is in Christ, he is a new creature. जो मसीह में है वो बिल्कुल नया हो गया, नया सृष्टि है। All things pass away, everything becomes new. और सारी पुरानी बातें उससे बीत गई और सब कुछ नया हो गया। Everything becomes new. हर कुछ बातें नई हो गई। Old sinful thinking has gone. और पुरानी मनगढ़ंत बातें जो पुराना मैं सोचता था सब मुझसे दूर हो गई। Anger has gone. और देखे कि वे बाकी सब कुछ बीत गया। Adulterous thoughts have gone. और सारी गंदी बातें सोच विचार मुझसे दूर हो गई। Greed has gone. और जो कि लालचीपन मुझसे दूर हो गया। Selfishness has gone. और स्वार्थीपन मुझसे दूर हो गया। And pride has gone. और जो मेरे अंदर अभिमान था, घमंड था, मुझसे दूर हो गया। And violence has gone. और मेरे अंदर जो लड़ाई झगड़े की भावना थी, अहिंसा था, मुझसे दूर हो गया। And talking ungodly words have gone. That nature has gone. और देखे कि ऐसा स्वभाव और बर्ताव जो कि गाली गलौज में करता था, वो सब बातें मुझसे दूर हो गई। Complaining has gone. और हमेशा मैं शिकायत करता था, दोष लगाता था, वो बातें मुझसे दूर हो गई। Comparing ourselves with others, that petty thinking has gone. छोटी बातों के लिए मैं दूसरों के साथ तुलना करता था, वो सारी बातें मुझसे दूर हो गई। And thinking with superiority than others has gone. मैं अपने आप को सबसे बढ़कर ऊंचा समझता था, वो बातें मुझसे दूर हो गई। Like this, all the negative things and the sins of our lives by thought, word and our actions have gone. और सारी नकारात्मक बातें मेरे सोच विचार चाल चलन बातों से थी, वो सब मुझसे दूर हो गई। It has to go. Only then you are a new creature. ये सारी बातें हमसे दूर होनी है, तभी हम जाके नए जन्म लिए के रूप में हो सकते हैं। But does it go that easily with the baptism? क्या वो बपतिस्मा के द्वारा इतने आसान तरीके से हो जाएगा? No, it begins with baptism. और वो शुरुआत होता है बपतिस्मा के द्वारा। Or in other words, it begins with your realization that you are now a new creature in Christ. और लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वो तब शुरू होता है जब ये एहसास करते हैं पुरानी बातें आज से बीत गई, अब सब बातें नई रूप में होंगी मेरे जीवन में। So once it was told about one man called Augustine. He is also called as Saint Augustine.
और एक अगस्टिन करके एक इंसान थे जिन्हें संत अगस्टिन करके नाम भी दिया गया। He, when he was a young man, lived a very wicked life. और जब वो नौजवान था बहुत ही बुरा जिंदगी जिया उसने। And he had many girlfriends, prostitutes as his friends. और उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड थे और बहुत सारी वेश्यां थी उसकी। So he became very sick one day because of all those bad habits. सारी गंदी आदतों के कारण वो एक दिन बहुत बड़ा बीमारी से ग्रस्त हो गया। He was about to die because of all those sicknesses. और वो सारी बीमारियों के द्वारा वो मौत के बिस्तर में लेटा हुआ था। So he cried to the Lord, Lord, if you give me life, I will live for you. और उसने रोने लगा, बिलखने लगा कि प्रभु अगर आप हैं और आप मुझे बचा लेंगे तो मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। I will live a new life for you. मैं आपके लिए एक नया जिंदगी जीऊंगा। So God blessed him and healed him, and he became a new creature in the Lord. और देखिए प्रभु ने उसे आशीषित किया, उसकी बीमारी से उसे छुटकारा दिया, एक नई जिंदगी उसने जी। So as he was going in the market one day after that, और उन बातों के बाद वो एक दिन बाजार में चल के गया and his old girlfriend came running to him. और इसके एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी जो बाजार में उससे मुलाकात होती है। He said, Augustine, you are not looking at me. और उसने कहा अगस्टिन तू मुझे देख ही नहीं रहा, Don't you know my name? I am so and so. क्या तू मेरा नाम तक भूल गया? मैं वो हूँ। He said, you may be so and so, तुम वो हो सकती हो, but I am no longer Augustine. मैं वो पुराना अगस्टिन नहीं हूँ। Now Christ lives in me. अब मेरे अंदर मसीह वास करता है। That is new life. वो एक नई जिंदगी है। You may have your name, but it is no longer me. It is Christ. आपका अपना नाम होगा लेकिन आप अपने नहीं हैं, आपके अंदर मसीह वास करते हैं। Christ in is called Christian. मसीह जिसके अंदर है वो मसीह करके कहलाता है। Hallelujah. हालेलुया। So one more thing we will quickly finish. और एक बात, So justification by faith, the Bible says we are justified and therefore we have access to God. और देखिए कि भाई हम विश्वास के द्वारा हमारा न्याय हो चुका है। So Acts chapter 13 verse 39, और प्रेरितों के काम 13वें अध्याय और 39वां वचन, we read like this: through him everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses. और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष करके ठहराया जाता है। What is justification? और निर्दोष करके कब ये बताते हैं एक इंसान को? It is Christ declaring you as eligible for his grace. और देखिए कि मसीह आपको देखकर ये कहता है तुम निर्दोष हो, तुम गुनहगार नहीं हो, तो हमारा फैसला हो चुका। Declaring you eligible for his favor. और जब ये प्रमाणित करता है तुम वाकई में काबिल हो मेरे रहनुमाई के लिए, Even the favor of eternal life. और अनंत काल के जीवन के रहनुमाई के लिए भी, That is called justification. उसी को कहते हैं निर्दोष ठहराना। हमारा फैसला हो चुका। That he sees you as a saint instead of a sinner. आपको पापी के रूप में नहीं, एक संत के रूप में मसीहा आपको देखता है। Because you believe in Christ. क्योंकि आप मसीह में विश्वास करते हैं। So by faith you are justified. और आप विश्वास के द्वारा आपका न्याय हो चुका। That faith gives you access to God, contact. You can talk to God. और उस विश्वास के द्वारा आप पिता परमेश्वर से संपर्क बना के रख सकते हैं। And listen to God through His Word. और आप उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर की सुन सकते हैं। And through the saints of God. और संत लोगों के द्वारा। In Ephesians chapter 3 verse 12 says, और इफिसियों की किताब 3:12 में कहा गया है, in Him and through faith in Him we may approach God with freedom and confidence. जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे के निकट आने का अधिकार मिलता है। And the righteous are protected by God. और हमारा जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के द्वारा बचाव में है। Proverbs 18 chapter 10 says, chapter 18 verse 10 says, और नीति वचन 18 उसके 10वें वचन में कहा गया है, the name of the Lord is a fortified tower, the righteous run to it and are saved. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है
धर्मी जन उसमें भाग कर दुर्घटनाओं से बचता है। So the righteous people are protected by God. धर्मी लोग परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। And the righteous will also shine in heaven as stars. और धार्मिक लोग वह एक सितारे के रूप में स्वर्ग में चमकेंगे। Matthew chapter 13 verse 43 says like this. मत्ती 13 उसके 43 में कहा गया है, Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. और धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So our final scene of our life is that we'll be shining in heaven. और हमारे अंत जो होगा वो स्वर्ग में हम एक तारे के समान चमकेंगे। So we saw today that by faith we are free from condemnation to hell. और हमने ये आज देखा विश्वास के द्वारा हमारा फैसला हो चुका, हमारा न्याय पहले से किया गया है, हमारे पर कोई दोष नहीं है। By faith we have our salvation. और विश्वास के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। By faith we are justified. और विश्वास के द्वारा हमारे न्याय किया गया है, हम निर्दोष हैं। By faith we have access to God. विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर खुदा से संपर्क बना के रख सकते हैं। Righteous are protected by the Lord. और धर्मी के को प्रभु बचाता है, संभालता है। The righteous will shine forth in heaven. और जो धर्मी जन है वो स्वर्ग में चमकेंगे। Even as we are seated, shall we close our eyes and pray? जैसे आप बैठे हुए हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you for this afternoon's time of meditation. दोपहर के इस वक्त के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं। Lord, we thank you for choosing us, for talking to us since morning. पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें चुना, अलग ही किया, और सुबह से अब तक आप हमसे बातें कर रहे हैं। आपकी बातचीत के लिए धन्यवाद। Cleanse our heart with your precious blood. प्रभु जी, आपके बेशकीमती लहू के द्वारा आप हमारे मन को, हृदय को साफ सुथरा करें। Forgive us our sins. हमारे पापों को आप एक बार फिर से क्षमा करें। From today, help us to walk in faith. और आज से, अब से आप हमारी मदद करें, सहायता करें विश्वास के पद चिन्हों में चल के आगे बढ़ने में, And to do your will with righteousness. बड़ी धार्मिकता के साथ आपकी मन की मर्जी को पूरा करने वाले बन जाएं आप। Remove all doubts from our heart. हमारे हृदय में जो भी संदेह हैं, डाउट है, शक है, हमसे दूर करें। Remove all fear from our life. हमारे जिंदगी से वो डर, भय, खौफ सब को दूर करें। Remove all evil associations from our life. हमारे जिंदगी से हर एक बुरी मतलब कि बातों को, रिश्तों को, सबको हमसे दूर करें। Lord, let our old life die today. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुराना जीवन मर जाए, And let there be a new life born this afternoon. और आज ये दोपहर में एक नया जिंदगी हमारे अंदर आरंभ हो। Lord, let this new life be a life as that of a newborn child. और ये नया जीवन एक नए बालक जन्म लेने के समान हो। As the child depends on the mother, Lord, help us to depend on you. जैसे एक छोटा सा जन्मा हुआ बालक अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है, हमारी मदद करके हम आपके पर हमेशा हमेशा निर्भर रहें। Lord, through this walk of faith and righteousness, help us, Lord, all the way to eternal life. प्रभु जी, इस विश्वास और धार्मिकता के जीवन में चल के आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें, मदद करें अंत के दिनों तक के लिए। Lord, the Bible says you hear the prayers of the righteous. और प्रभु जी, आपने कहा है कि आप एक धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते हैं। Lord, answer our prayers in our personal lives. प्रभु जी, आप हमारे व्यक्तिगत जीवन के तमाम प्रार्थनाओं को आप जवाब दें। And guide us and comfort us and lead us in the way that we have to go. जिस तरह हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, चलना है, आप हमारे मार्गदर्शन करें, हमसे बातचीत करें, हमें रास्ता बताएं और हमें ले चलें, So that we will do your divine will in our life. ताकि हम आपके अलौकिक जो इच्छा है हम अपनी जिंदगी में पूरा करें। Lord, bless the church and organizers of this meeting. पिता, आप इस कलीसिया को, पासबानों को, जो आए हुए तमाम लोगों को आप आशीषित करें। Bless every individual who has come here. और आज जो हर एक व्यक्तिगत रूप में जो इंसान यहाँ पर मौजूद है, उन सबको आप आशीषित करें। Help us, Lord, to go from here with the joy of salvation.
प्रभु जी यहाँ से जब वो लौट के जाते हैं, उद्धार के आनंद और खुशी के साथ अपने घर को लौटे। In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं। Amen. आमीन।